बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई की रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी RTA ने नए रूट्स का आगाज़ कर दिया। अब इस खबर की तफसील। दुबई की रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि 9 सितंबर को अमारात में पब्लिक बसों के लिए एक नया रूट शुरू करेगी। इस नए रूट को SM1 का नाम दिया गया है। ये नया रूट गोल्ड सूक बस स्टेशन से शुरू होता है, अल खलीज स्ट्रीट से गुजरता हुआ अल मरफा की तरफ जाता है। इस रूट पर हर घंटे बाद एक बस रवाना होगी। रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है कि मज़ीद 3 बस रूट्स को अपग्रेड किया गया है, जिससे मुसाफिरों को सफ़र करने में आसानी होगी। अल सफ़ा स्टॉप के करीब बिजनेस बे स्टेशन को भी अपग्रेड कर दिया जाएगा। रूट F51 दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क मेट्रो स्टेशन के साथ साथ MR साउथ में रूट F55 को भी अपग्रेड किया जाएगा, जिससे रिहायशियों को सफ़र करने में आसानी होगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई की अदालत ने 4 एशियाई बाशिंदों को 20,000 दिरहम चोरी करने के इल्ज़ाम में 1 साल कैद की सज़ा सुना दी। अब इस खबर की तफसील। दुबई की फौजदारी अदालत ने 4 एशियाई बाशिंदों के एक नकाब पोश गिरोह को एक बेकरी की सेफ से 20,000 दिरहम चोरी करने के जुर्म में 1 साल कैद की सज़ा सुनाई। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दुबई पुलिस और पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने 4 एशियाई मुलज़मान को एक मुनज़्ज़म जराइम पेशा गिरोह तश्कील देने और लोगों को लूटने का इल्ज़ाम लगाया। अदालती रिकॉर्ड की तहकीकात से पता चला है कि इन अफराद ने अबू शंगरा में एक बेकरी को लूटा। पहले मद्दा अलह ने गाड़ी में इंतज़ार किया, जबकि 2 दीगर ने दरवाजे का ताला तोड़कर बेकरी के अंदर दाखिल हुए। इसके बाद दोनों मुलज़मान ने एक लोहे का सेफ चोरी किया, जिसमें 20,000 दिरहम, एक अकाउंट बुक और दीगर दस्तावेज़ात शामिल थीं। इसके बाद तीनों शारजा के एक फार्म में भाग गए, जहां उन्होंने चौथे मद्दा अलह से मुलाकात की, सेफ को तोड़ा और 20,000 दिरहम आपस में बांट लिए। दुबई पुलिस ने शिकायत मौसूल होने के बाद इन अफराद को गिरफ्तार कर लिया और बिल आखिर उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। उन्होंने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है। अदालत ने चारों मुलज़मान को 1 साल कैद की सज़ा सुना दी। कैद की सज़ा मुकम्मल होने के बाद उन्हें मुल्क बदर कर दिया जाएगा और हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाएगा, ताकि ऐसे जराइम पेशा अफराद की रोकथाम की जा सके। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। बच्चों को गाड़ी में छोड़ना काबिल सज़ा जुर्म है, दुबई पुलिस की वालिदैन को वार्निंग। अब इस खबर की तफसील। दुबई पुलिस की जानिब से ऐसे वालिदैन के खिलाफ वार्निंग जारी की गई है जो ख़रीदारी या किसी और वजह से बच्चों को पार्किंग में खड़ी गाड़ी के अंदर छोड़ जाते हैं। पुलिस की जानिब से वार्निंग में कहा गया है कि ऐसा करना कानून के मुताबिक काबिल सज़ा जुर्म है। पुलिस की जानिब से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि पार्किंग में खड़ी गाड़ी में बच्चों को छोड़ना कानून की नज़र में काबिल सज़ा गफलत है और इस जुर्म का मुर्तकब होने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हुक्काम को मुतअद्दिद बार बच्चों के गाड़ियों में फंस जाने और सोते हुए बच्चों को गाड़ी में भूल जाने जैसी रिपोर्ट्स मिल चुकी हैं और ऐसे वाक़यात का अक्सर औकात नतीजा ख़तरनाक निकलता है। इसलिए पुलिस की जानिब से वालिदैन के लिए बच्चों को गाड़ी में छोड़ने के ख़तरनाक नताइज के हवाले से मुसलसल आगाही मुहिम जारी रहती है। दुबई पुलिस ने ट्वीट में मज़ीद कहा कि बच्चे गाड़ी के अंदर दम घुटने या गर्मी की वजह से हलाक हो सकते हैं, ख़ास तौर पर मौसम गर्मा में। हुक्काम ने बच्चों के कार में फंस जाने या पिछली सीट पर भूल जाने के मुतअद्दिद पिछले वाक़यात की इतलात दी हैं। वालिदैन को छोटे बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी बड़े बहन भाइयों या घरेलू मुलाजिमीन पर नहीं छोड़नी चाहिए,
खास तौर पर इस गर्म मौसम में बच्चों को कार में छोड़ना उनका दम घुटने का सबब बन सकता है अगर कार चलने में बंद कर दी जाए तो। पुलिस ने कहा है कि वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें और हर वक्त उनकी निगरानी करें। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। सऊदीजेशन की खिलाफ वर्जियाँ, एक माह में 3220 चालान। अब इस खबर की तफसील। वजारत अफरादी कुव्वत के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल हरबी ने सऊदी खबर रसां एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तिजारती मॉल्स में दुकानों और अस्टाल्स में सऊदीजेशन की शर्त लाजमी है। ऐसी दुकानें जहां सऊदियों की जगह गैर मुल्कियों को मुलाजिम रखा जाता है वो कानून शिकनी के मुर्तकब होते हैं। वजारत अफरादी कुव्वत की टीमों ने रियाद रीजन में गुज़श्ता एक माह के दौरान मुख्तलिफ मार्केटों और मॉल्स के 16,000 से ज़ायद तफ्तीशी दौरे किए ताकि सऊदियों के लिए मखसूस मुलाजमतों का जायज़ा लिया जा सके। रीजनल डायरेक्टर का मजीद कहना था कि गुज़श्ता माह खिलाफ वर्जियों पर 3220 दुकानों और अस्टाल्स मालिकान के चालान किए गए, जबकि 298 दुकानदारों को मामूली खिलाफ वर्जियों पर इंतबाही नोटिस जारी किए गए थे। वजारत की जानिब से खिलाफ वर्जियों के बारे में मालूमात फराहम करने के लिए टोल फ्री नंबर 19911 के अलावा माल अल रसद के उन्वान से ऐप भी लॉन्च की गई है, जहां सऊदीजेशन के हवाले से किसी भी तरह की खिलाफ वर्जी रिपोर्ट की जा सकती है। वाज़ेह रहे, वजारत अफरादी कुव्वत और समाजी बहबूद आबादी की जानिब से मॉल्स और मुख्तलिफ मार्केटों में मुतअद्दिद पेशों की सऊदीजेशन की गई है जहां गैर मुल्कियों को काम करने की इजाज़त नहीं होती। इस ज़िम्मन में कवानीन पर अमल दरामद का जायज़ा लेने के लिए वजारत अफरादी कुव्वत की तफ्तीशी टीमों की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में अचानक तफ्तीशी दौरे किए जाते हैं। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।